हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंजीत क्लासेस। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आप लोग के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जिसको समझते हैं इस क्लास में। इस टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति, जिसको हम लोग बोलेंगे नंबर सिस्टम। अब संख्या होता क्या है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। संख्या होता क्या है? किसी भी चीज को गिनने के लिए या मापने के लिए जो प्रयोग करते हैं वही होता है संख्या। जैसे में किसी चीज को गिनते हैं, जैसे में 1 2 3 4 कर गिनते हैं, चाहे किसी चीज को हम लोग मापने में प्रयोग करते हैं वही क्या होता है? संख्या। तो हमारे लिए 1 2 3 4 5 जो भी है क्या हो गया? संख्या हो गया। संख्या को हम लोग बोलते हैं नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। अब नंबर देखिए, अब नंबर हो गया यहाँ पर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या पर समझेंगे। नंबर तो हम लोग समझ लिए कि किसी भी चीज को हम लोग गिनने में प्रयोग करते हैं और मापने में प्रयोग करते हैं उसको संख्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। अब एक बताओ, नंबर दो प्रकार का होता है, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होता क्या है? जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है? तो वैसा संख्या जिसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाते हैं उसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। या सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे में हम लोग यहां पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझेंगे। उसके बाद सबसे पहले परिमेय संख्या होता क्या है? वास्तविक संख्या तो हम लोग समझ गए हैं कि सभी अपरिमेय और सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे में दो परिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्या है, 1/2 परिमेय संख्या है ना, √2 अपरिमेय संख्या। तो इस सभी के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए आगे है परिमेय संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जिसे वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां Q ≠ 0 होता है। यहां पर ध्यान से समझिएगा, बोल रहा है कि वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है जहां Q ≠ 0 होता है। जहां पर यानी Q, P का मतलब होता है अंश और Q का मतलब होता है हर ना। Q के बराबर 0 नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब है जिसे ना P/Q के रूप में लिखते हैं और जिससे जहां Q ≠ 0 होता है। जैसे कहने का मतलब मान लेते हैं कि ऊपर 4 रहेगा और नीचे यहाँ पर 0 नहीं हो सकता है, ये परिमेय संख्या नहीं होगा ना। तो यहाँ पर हम लोग परिमेय संख्या किसी लिख सकते हैं। जैसे में एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख सकते हैं, जैसे में 1/2 3/4 6/3, ये जितना भी संख्या सब क्या है? परिमेय संख्या है। 2, अब बोलिएगा सर 2 कैसे परिमेय संख्या? भी आप बोले कि वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या बोलते हैं जहां Q ≠ 0। अब बोले कि सर ये P/Q के रूप में तो है नहीं, तो ये परिमेय संख्या इसको कैसे बोलेंगे? तो P/Q के रूप में नहीं है तो इसका नीचे जब कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है? 1 रहता है, तो इसीलिए परिमेय संख्या होगा। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। रेशनल नंबर कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है और जहां Q ≠ 0 होता है, यानी Q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, उसे अगर हम मान लेते हैं कि 4/0 हो जाएगा तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा ना। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होता क्या है? इरेशनल नंबर इसको बोलते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होता है यहाँ पर ध्यान से समझेंगे हम लोग। वैसी संख्या, यहां पर इसको हम लोग बोलेंगे कि वही संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा
सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। बोल रहा है कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा, एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा √2, √3, √7 डॉट डॉट डॉट, और भी हम लिख सकते हैं इत्यादि। वही संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में √2, √3, √7, इसको हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर में है, इसलिए इसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। आगे है कि परिमेय संख्या दो प्रकार के होते हैं, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। जिसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं इंटीजर, और भिन्न संख्या बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर ना। चलिए पूर्णांक संख्या हम लोग समझेंगे। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं शून्य सहित सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। बोल रहा है कि शून्य सहित सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। बोल रहा है कि शून्य सहित सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे मान लेते हैं धनात्मक मतलब क्या होता है, वाला सा वाला, यानी जीरो से जो बड़ा होता है उसे धनात्मक संख्या बोलते हैं। और सभी ऋणात्मक मतलब होता है माइनस वाला ना, जिसको जो जीरो से छोटा होता है, शून्य से छोटा होता है, उसे ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। तो शून्य से, जैसे में एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेंगे, एग्जाम्पल के लिए होगा, जैसे में मान लेते हैं 0 है, 1 2 5 अनंत तक जाएगा, और इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। तो वही बोल रहा है कि शून्य सहित सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या, बोलते हैं इंटीजर नंबर। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं भिन्न संख्या, फ्रैक्शन। भिन्न संख्या होता क्या है, चलिए यहाँ पर इसको भी सही से समझ लेते हैं। भिन्न संख्या क्या होता है? भिन्न संख्या वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है तथा q यानी हर, इसको हम लिख सकते हैं कि हर अंश को पूर्ण विभाजित नहीं करता है, पूर्ण विभाजित नहीं करता है। बोल रहा है कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है तथा हर कहने का मतलब है q को हम लोग हर बोलते हैं और p को हम लोग अंश बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। इसको हम लोग अंश बोलते हैं, p को हम लोग अंश बोलते हैं और q को हर बोला जाता है। तो बोल रहा कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा, यानी अंश और हर, अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है तथा हर अंश को पूर्ण विभाजित नहीं करता, यानी पूरा विभाजित नहीं करता है। जैसे हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 2/, यहाँ पर 3 होगा, तो ये 3 जो है 3 जो है 2 को पूर्णतः विभाजित नहीं कर रहा, तो यहाँ पर एक का जगह भिन्न संख्या हो जाएगा। अब मान लेते हैं 1/2 हो जाएगा, ये पूर्णतः विभाजित नहीं कर रहा है, तो 1/2 भी क्या हो जाएगा? भिन्न संख्या हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4/,
3, तो ये भी क्या होता है, पूर्णतः विभाजन नहीं कर रहा तो क्या हो जाएगा, भिन्न संख्या। और इसके कई तरह हो सकते हैं। चलिए आगे है, तो भिन्न संख्या यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब चलिए पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यहाँ पर देखिए दो प्रकार के, ऋणात्मक पूर्णांक एक होता है धनात्मक पूर्णांक। अब ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर वैसी संख्या जो शून्य से छोटी होती है। वैसी संख्या जो शून्य से छोटी होती है उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। वैसी संख्या जो जीरो से छोटी, जीरो से यानी शून्य से छोटी। अब बोले शून्य से छोटी कौन सी संख्या होता है, तो शून्य से छोटी एग्जाम्पल के लिए हम बता दे रहे हैं। शून्य से छोटी आप लोग पढ़े होंगे, शून्य से छोटी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, जितनी भी डॉट अनंत तक लिख सकते हैं हम लोग। तो शून्य से ये सब जितनी भी संख्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है, माइनस वाले, जो माइनस चिन्ह वाले जितने भी चिन्ह दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, अंक जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये शून्य से छोटी है, तो ये हो जाएगा जी हमको ऋणात्मक पूर्णांक, जाएगा नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। आगे हम लोग समझते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक होता क्या है, तो धनात्मक पूर्णांक हम लोग लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जो शून्य से बड़ी होती है, उसे क्या बोल रहा है कि वैसी संख्या जो शून्य से बड़ी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 डॉट आप लोग अनंत तक लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, जो शून्य से बड़ा होता है। तो यहाँ पर आप लोग को पॉजिटिव इंटीजर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे समझते हैं कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होता क्या है, होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होता है। यहाँ पर बोल रहा है कि शून्य सहित प्राकृत संख्या के समूह को, शून्य सहित प्राकृत संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या कहा जाता है। यहाँ पर अभी आप लोग पढ़े कि शून्य सहित, बोला कि शून्य सहित प्राकृत संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहा जाता है। शून्य सहित, जैसे में एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा, एग्जाम्पल में हो जाएगा शून्य यहाँ पर ले लिए। शून्य संख्या प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जिसे हमको गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसको हम गिनने में अधिक करते हैं। तो गिनने में जैसे में 1, 2, 3 अनंत तक। तो वही बोल रहा है कि शून्य सहित और गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो वही शून्य सहित प्राकृत संख्या के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। अब शून्य के बारे में समझेंगे। शून्य होता क्या है, यहाँ पर देखिए शून्य अभी आप लोग शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक होता है, नहीं तो ऋणात्मक। याद रखिएगा कि शून्य जो होता है नहीं तो धनात्मक होता है, नहीं इसका प्लस चिन्ह होता है और नहीं माइनस चिन्ह होता है। तो ये न तो धनात्मक होगा और नहीं तो ऋणात्मक होगा, यहाँ पर याद रखिएगा। आगे प्राकृत संख्या होता क्या है, तो यहाँ अभी हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। नेचुरल नंबर कहते किसको है, तो चलिए नेचुरल नंबर के बारे में समझते हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग समझेंगे। नेचुरल नंबर होता क्या है, तो गिनती की संख्या को यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बोल रहा है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। अब
लोग किसी वास्तु को गिनते होंगे तो कहां से गिनते होंगे, जीरो से तो गिनते नहीं होंगे, तो वो गलती हो जाएगा, जीरो से गिनिएगा तो 1 2 3 4 ऐसे गिनते होंगे। तो उसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, पारकी संख्या यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, NATURAL नेचुरल, NUMBER नेचुरल नंबर कहते हैं। तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, किसी वस्तु को तो हम लोग जीरो से गिनते नहीं है, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5 डॉट 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 अनंत तक लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। आगे समझेंगे सम संख्या। प्राकृतिक संख्या दो प्रकार का होता है, एक होता है सम संख्या और एक होता है विषम संख्या। सम संख्या को इवेन नंबर बोलते हैं। चलिए इवेन नंबर को हम लोग समझते हैं, सम संख्या कहते किसको है। चलिए सम संख्या कहते किसको है, यहाँ पर इवेन नंबर, सम संख्या, इवेन नंबर, इवेन नंबर के बारे में समझेंगे। सम संख्या कहते किसको है, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो दो से पूर्ण विभाजित होता है। बोल रहा है सम संख्या को वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित होता है। पूर्ण विभाजित होने का मतलब पूरा पूरा कट जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। एग्जांपल में ले लेंगे, एग्जांपल जैसे में दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर कितने बच्चे का सवाल होगा सर कि 2 3 काहे नहीं है, तो 3 हम इसलिए नहीं लिए कि अगर 2 से हम पूरा पूरा विभाजित नहीं हो पाता है, 2 से अगर हम इसको विभाजित करते हैं, 2 एकम 2, तो ये पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसीलिए सम संख्या नहीं होगा, इवेन नंबर नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग समझते हैं उड नंबर, विषम संख्या। उड नंबर, विषम संख्या। अब विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या कहते किसको है, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित, वही संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं, उड नंबर। क्या बोलते हैं, उड, NUMBER, उड नंबर कहते हैं। जैसे में हम लोग लिख सकते हैं 2 से विभाजित ना होने वाला संख्या लिख दीजिए, जैसे में 1 3 5 7 डॉट 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 अनंत तक लिख सकते हैं। जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है वो संख्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा उड नंबर किसे कहते हैं। आगे हम लोग चलते हैं अभाज्य अथवा रूढ़ संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य अथवा रूढ़ संख्या, प्राइम नंबर होता क्या है, अभाज्य संख्या होता क्या है, इसके बाद अभाज्य, इसको हम लोग रूढ़ संख्या भी कहते हैं। अभाज्य इसको चाहे रूढ़ संख्या भी कहते हैं। तो अभाज्य अथवा रूढ़ संख्या होता क्या है, वैसी संख्या, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि वैसी संख्या, वैसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से विभाजित होता है, उसे अभाज्य अथवा रूढ़ संख्या कहते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि वैसी संख्या जो केवल एक और अपने से विभाजित होता है, अपने से एक और अपने से खल विभाजित होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य अथवा रूढ़ संख्या कहते हैं। यहाँ पर इसको अलग तरीके से भी बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो केवल एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित होता है, उसे अभाज्य अथवा रूढ़ संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल यहाँ पर एक नहीं लेंगे, एक गलती हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बड़ा कोई ऐसी संख्या जो केवल एक, तो एक यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पर केवल एक और अपने आप से विभाजित होगा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है, तो ये हो जाएगा अभाज्य अथवा रूढ़ संख्या हो जाएगा।
3 हो जाएगा तो कि 1 से कटता है और 2 से 1 से 2 से नहीं करता, वो अपने आप से करता है, तो हो जाएगा अभाज्य संख्या हो जाएगा। 5 भी हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। अब बोले सर 9 का नहीं होगा, तो 9 3 से कटता है, 1 से कटता है और अपने आप से विभाजित होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 डॉट डॉट डॉट, और हम लिख सकते हैं इत्यादि इत्यादि, अभी और हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा, प्राइम नंबर। आगे है भाज्य या रूढ़ संख्या, भाज्य या यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर, भाज्य या यौगिक संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या, इसको हम लोग यौगिक संख्या भी कहते हैं, यौगिक संख्या भी कहते हैं। भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। भाज्य यौगिक संख्या क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। वैसी संख्या जो एक और समय के अलावा किसी अन्य दूसरी संख्या से विभाजित होती है, उसी हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य अथवा यौगिक संख्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल में ले लेंगे, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा फिर से एक बार। वैसी संख्या जो केवल एक और समय के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है। जैसे हम लोग अभाज्य संख्या बारे में पढ़े कि जो केवल एक और अपने आप से विभाजित होता है, जिसका 2 फैक्टर होता है, लेकिन इसमें देखिएगा 3 फैक्टर होगा यहाँ पर, जिसमें 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा। अब 4 कैसे होगा? तो 1 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है और अपने आप से विभाजित होता है। तो वही बोल रहा है कि वैसी संख्या जो केवल एक और समय के अलावा किसी अन्य दूसरी संख्या से विभाजित होता है, विभाजित यानी भाग लगता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य यौगिक संख्या बोलते हैं। 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, और हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग संख्या के बारे में पढ़े। आप लोग, आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ अगले क्लास में। चलिए, धन्यवाद।